बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। तो पहली वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने पहले 3 जुज हल कर लिए थे। अब हमने क्या करना है, चौथा, पांचवा और छठा जुज जो हमारा रहता है इस क्वेश्चन का, तो उसको हम लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझा सकूँ। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए मैंने पहला जुज मैंने लिख दिया है, और यानी कि चौथा जुज मैंने लिख दिया है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। सेम कंडीशन के क्वेश्चन है बच्चे। जो पहला क्वेश्चन अगर बिलफर्ज आपको समझ आ गया तो बाकी सब के सब उसी तरीके से हैं। सिर्फ हमने कहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले हमने सिर्फ वैल्यू ही फाइंड करनी होती है और पुट करनी होती है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एक्स स्क्वायर -1/x², इसकी हमने खुद ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ ऊपर वाली हमारी x + 3 + x 3 + 8 का जज़र हमें x की वैल्यू दी हुई है, और 1/x की वैल्यू हम खुद फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर ले लेंगे। यानी कि हमने सिर्फ फाइंड जो करना है x² - 1/x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करते, बगैर टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, x क्या है हमारे पास, 3 - 8 का जज़र है, हमने 8 का जज़र लिख दिया सेम कंडीशन में। तो इसी तरह अगर मैं इसका 1/x लेता हूँ तो फिर क्या करूँगा, 1/x = 1/3 - 8 का जज़र हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट x की वैल्यू उसने दी हुई थी, तो फिर मैंने क्या कर दिया, 1/x में उसको चेंज कर दिया है। अब नीचे वाले का जज़र हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, कांजुगेट ले लेंगे पहले क्वेश्चन की तरह। ये भी सेम, 1/x = 1/3 - 8 का जज़र मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 + 8 का जज़र हो जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह 3 + 8 का जज़र हो गया। यहाँ पे मैंने कांजुगेट ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, ऊपर को ऊपर वाले के साथ, नीचे को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें 3 + 8 के जज़र है। हम ये लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे हमने अलामत चेंज करनी होती है। यहाँ पे प्लस हो तो नेगेटिव करना पड़ता है। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव, 3 - 8 का जज़र हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -8 के जज़र का स्क्वायर, ये हो गया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, 3 - 8 का जज़र ओवर, यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये जज़र मुरब्बा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 3 - 8 का जज़र ओवर 1/x। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3 - 8 का जज़र। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3 + 8 का जज़र थी, 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 8 का जज़र आ गई। तो हमने क्या फाइंड करना है, x² - 1/x को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं अगर आगे इसको कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, x -1/x। x - 1/x कैसे बचे, x की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3 + 8 का जज़र है हमारे पास। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, दरमियान में क्या है, माइनस है, मैंने माइनस की अलामत लगा दी। उसके बाद 1/x क्या है, 3 - 8 का जज़र है, मैं वो कीमत पुट कर लूंगा, 3 - 8 का जज़र, ये हो गया। अब हमें खुद ही देखें, मालूम क्या करना है, x² - 1/x², मतलब क्या है, इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है। तो फिर मैं कैसे करूंगा बच्चे, इसका भी मुरब्बा ले लूंगा, इसका भी मुरब्बा ले लूंगा, यानी कि दोनों अतराफ में इसका स्क्वायर ले लूंगा। तो फिर कैसे करूंगा, x² - 1/x² हो गया, इसका भी अब स्क्वायर लगाऊंगा, इसका भी लगाऊंगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 + 8 का जज़र, इसका स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, 3 - 8 का जज़र, इसका भी सिंपल तरीके के साथ मैंने स्क्वायर लगा दिया दोनों तरफ। अब आगे क्या करूंगा बच्चे, इसको मैं क्या करूंगा बच्चे, स्क्वायर जो है 2 रकम है, यानी कि इसको a भी समझ लें। तो फिर हम इसको कैसे हल करेंगे बच्चे, फार्मूले के तहत a + b वाला फार्मूला लगाएंगे, a - b वाला फार्मूला लगाएंगे सेम। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, 3 का
स्क्वायर हो जाएगा बच्चे प्लस 2 इंटू ये 3 ए वाली रकम, फिर क्या है 8 का जज़र हो जाएगा, 8 का जज़र लिखूंगा, फिर 8 के जज़र का स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये पहले रकम की मैंने क्या लगाई है, फार्मूले के तहत इसको ओपन किया है। अब दूसरा क्या है, ये वाला माइनस है तो यहाँ पे मैंने बराबर की अलामत नहीं लगाई, ये वाला फार्मूला मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे माइनस वाली अलामत सेम कंडीशन की वही लगा दी। अब इस फार्मूले को मैं ओपन करता हूँ, क्या हो जाएगा बच्चे 3 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस की अलामत, फिर 2 ये 3 ये 8 का जज़र प्लस 8 के जज़र का स्क्वायर। अब ये भी हो गया। पहले मैंने 3 प्लस वाला फार्मूला ओपन किया है यानी कि ए बी के तहत, दूसरा भी मैंने ए माइनस बी के तहत जो स्क्वायर होता है उसका फार्मूला मैंने नीचे मैंने ओपन किया है, दरमियान में मैंने माइनस की अलामत लगाई है, बराबर की नहीं लगाई। ये एक ही स्टेप पर मैं इसको आगे लिखने की बजाय मैंने इसके नीचे लिख दिया। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। अब अगले स्टेप में मैं बराबर की अलामत लगाऊंगा, ये वाली चीज लिखूंगा। 3 की क्या रकम होगी बच्चे 9 होगी, 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, माइनस 3 2 6 सॉरी प्लस 3 2 6 8 का जज़र प्लस ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली माइनस मैंने अलामत लगा दी। इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 ये 3 2 6 8 का जज़र, यहाँ पे देखें ये क्या है हमारे पास प्लस है, प्लस की अलामत लगाई, ये जज़र मुरब्बा कैंसल, क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा बच्चे, ये वाली माइनस की अलामत जो है ना पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेटें की जो है ना ब्रैकेटें जो लगाई हुई है उनको खत्म करता हूं मैं। 9 प्लस 6 8 का जज़र प्लस 8 माइनस 9 ये नफी है ये भी नफी है, मनफी मनफी अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है हमारे पास, प्लस 6 8 का जज़र सॉरी प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है माइनस का 8। अब यहाँ पे देखें जो चीज एक दूसरे के साथ कैंसिल होती है मैं उनको नंबर आदाद को कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे देखें प्लस का 9 है नेगेटिव 9 है कैंसिल, ये प्लस का 8 है माइनस का 8 है कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 6 भी ये प्लस का है ये प्लस का है, 6 6 कितना होता है बच्चे 12 8 का जज़र। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 8 का जज़र कौन सी वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारे पास आंसर आ चुका है कौन से जुज का, यानी कि चौथे जुज का एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स की हमने वैल्यू फाइंड की है 12 8 का जज़र। तो उम्मीद है बच्चे एक एक स्टेप आपको समझाया है, ये उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं 5वां जुज। अच्छा बच्चे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है बच्चे 5वां जुज कर दिया है ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें जो जुज दिया हुआ है वो है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, यानी कि हमने इसका डबल दफा स्क्वायर ले लेना है। कौन से करके इसका x प्लस 1 ओवर एक्स का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले x निकालेंगे, x क्या है हमारे पास 3 प्लस 8 का जज़र है, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है। हम इसका क्या निकालते हैं फिर 1 ओवर एक्स निकालेंगे। 1 ओवर एक्स कैसे निकलेगा बेटे बच्चे, इसका ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 का जज़र हो जाएगा। सेम कंडीशन में मैं इसका क्या करूंगा कॉन्जुगेट ले लूंगा 1 ओवर एक्स 1 ओवर 3 प्लस 8 का जज़र मल्टीप्लाई 3 माइनस ये 8 का जज़र हो गया। सेम कंडीशन में नीचे भी लिखूंगा 3 माइनस 8 का जज़र। अब यहाँ पे देखें ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे को नीचे वाले के साथ, क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 का जज़र हो गया। ये 3 का स्क्वायर अलग लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा 8 के जज़र का स्क्वायर हो गया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा इनके स्क्वायर जो है ना मैं वो हल करता हूँ, स्क्वायर खत्म करता हूँ। 3 माइनस 8 का जज़र ओवर क्या हो जाएगा 3 3 9 माइनस 8 के जज़र का जो स्क्वायर था सॉरी मैं इसको भी जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाता है, मैंने लिख दिया जज़र मुरब्बा, ये कैंसिल हो गया।
तो 9 माइनस 8 बच गया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, 3 माइनस 8 का जजर ओवर 1, ये क्या हो रही है बच्चे, 1 ओवर एक्स की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखें 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 8 का जजर। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई कौन सी, x प्लस 1 ओवर एक्स की मैंने वैल्यू फाइंड कर दिया। x की हमारे पास गिवन थी, 1 ओवर x की मैंने खुद ही फाइंड की है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, 1 x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लूंगा मैं, वो हल करता हूँ। ये बच्चे मैं यहाँ पे दरमियान में लाइन इसलिए लगाता हूँ ताकि बच्चे एक ही स्टेप ना समझने के सब स्टेप जो है ना एक ही तरीके से, दूसरी साइड पे मैं जैसे पेज चेंज करते हैं इसी तरह मैं यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 ओवर एक्स निकालता हूँ। x प्लस 1 ओवर एक्स क्या, x क्या है हमारे पास 3 प्लस 8 का जजर, दरमियान में मैं प्लस की अलामत लगाता हूँ। फिर ये क्या है हमारे पास 3 माइनस 8 का जजर, यानी कि 1 ओवर एक्स की हमारे पास जो वैल्यू है 3 माइनस 8 का जजर है, वो मैं लिख लेता हूँ। 3 माइनस 8 का जजर हो गया बच्चे। यहाँ पे देखें ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पे हमने इसको डबल दफा यानी कि स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड्स। यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया। अब इसको मैंने x प्लस 1 ओवर एक्स को मैं क्या करूंगा बच्चे, फार्मूले के तहत इसको ओपन करता हूँ, यानी कि ए बी वाला फार्मूला उसके तहत मैं ओपन करता हूँ। कैसे होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिर x 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा बच्चे, 36 हो जाएगा। जे एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, उसको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे देखें ये 2 हमारे पास प्लस है, मसावात की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, चेंज कब हो जाएगी, इसकी अलामत प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो बच्चे यहाँ पे मैंने आंसर इसका निकाल लिया है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 34 आ गई। अब इसका हमने आंसर क्या निकालना है, वैल्यू जो निकालनी है वो हमने निकालनी है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ये तो हमारे पास 2 है, तो फिर इसका दोबारा मैं क्या करूंगा, स्क्वायर लूंगा। तो ये फिर दोबारा लिखूंगा मैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो उम्मीद है बच्चे ये स्क्वायर का स्पेलिंग में ठीक लिख रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत ही ज्यादा वीक है। तो अगर आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, उम्मीद है ये स्पेलिंग ठीक होगा। अगर कोई इशू भी हो तो मैं आपको मुंह ज़बानी जो बता रहा हूँ आपने इसका मुरब्बा ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए दोबारा मैं इसका क्या करूँगा, स्क्वायर लेता हूँ, 1 ओवर एक्स स्क्वायर इसका हो गया, फिर उसके बाद 34 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे अगले स्टेप में मैं बिल्कुल इसको मैं क्या करता हूँ, फार्मूले के तहत ओपन करता हूँ। क्या हो जाएगी, x की पावर 4 प्लस 2 फार्मूले वाला, x की पावर 2 ये लिखूंगा, फिर उसके बाद 1 ओवर एक्स ये लिखूंगा, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर जब लूंगा 1 ओवर एक्स की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 11 56। अगर 34 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि 34 का हम स्क्वायर लें, मुरब्बा लें, तो हमारे पास 11 56 आता है। सेम कंडीशन की तरह ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे ये प्लस में एक साइड पे लेके फिर उसको दूसरी तरफ चेंज कर दूंगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या जवाब आ गया हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 56। तो यहाँ पे आगे मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये हमारे पास प्लस हो रहा है, मसावात की दूसरी तरफ ले जाएगा
तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कैसे लिखूंगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 2 है, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 11 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 4 1/x की पावर 4 11 54। तो बच्चे ये हमारे पास आंसर आ गया है किस का, क्वेश्चन नंबर 5 का, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, आंसर जो है ना इसका 11 आता है। तो ये थोड़ा सा लेंथी स्टेप थे हमारे पास, लेकिन कोशिश किया है एक एक स्टेप आराम के साथ आपको सही से आसान तरीके से समझा सकूं। उम्मीद है बच्चे ये वाला जो समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं लास्ट जुज, छठा जुज। अच्छा बच्चे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी x माइनस 1/x इस सारे का होल का स्क्वायर यहाँ पे छठा जुज है मैंने लिख दिया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सेम कंडीशन की तरह x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अलग तौर पर x माइनस 1/x निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे इसको करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास पता है, हमारे पास 3 प्लस 8 का जजर है, 1/x क्या हो जाएगा बच्चे, 1/3 माइनस 8 का जजर, सॉरी ये 3 प्लस 8 का जजर हो जाएगा। अब इसका दोबारा नीचे वाले का मैं क्या लेता हूं बच्चे, कॉन्जुगेट लेता हूं। 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 8 का जजर, कॉन्जुगेट जब लूंगा अलामत चेंज हो जाएगी, हमारे पास 3 माइनस 8 का जजर, जहां पे भी देखें 3 माइनस 8 का जजर, ये हो गया। अब अगला स्टेप हमारे पास कैसे होगा, ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल तरीका है हमारे पास, 3 माइनस 8 का जजर ओवर ये एक दूसरे को मुरब्बा करेंगे, एक दूसरे का माइनस 8 के जजर का स्क्वायर। उम्मीद है बच्चे ये स्टेप समझ आ रहे होंगे। ये सिंपल है, पहले वाले हमने सब जुज़ों में इसी तरीके से ही किया है 1/x की कीमत मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 माइनस 8 का जजर ओवर क्या हो जाएगा, 3 का अगर स्क्वायर ले 9 आता है, ये जजर मुरब्बा कैंसल, 8 बच जाएगा। 3 माइनस 8 का जजर ओवर 1 बच जाएगा, 9 में से 1 को निकाल दें तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 8 का जजर। तो अगला स्टेप हमारे पास हमने क्या निकालना है, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम स्टेप मैं करूंगा। तो कैसे होगा बच्चे, पहले निकालता हूं x माइनस 1/x। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस 8 का जजर है, 1/x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 8 का जजर। तो लिख लेता हूं बच्चे 3 प्लस 8 का जजर, दरमियान में माइनस 3 माइनस 8 का जजर, ये हो गया हमारे पास। मैंने इनके दरमियान में जो ये वाली माइनस है यहाँ पे जो दी हुई है मैंने वही लगाई है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। तो अगला स्टेप करते हैं बच्चे, 3 प्लस 8 का जजर माइनस 3, ये नफी है, ये नफी है, नफी नफी प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, 8 का जजर आ गया। अच्छा बच्चे अगला स्टेप कैसे होगा बच्चे, ये 3 एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, क्या बच जाएगा, 2 8 का जजर केस की वैल्यू आ गई, x माइनस 1/x की हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा तो बच्चे बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, x माइनस 1/x का हमने क्या लेना है बच्चे, स्क्वायर लेना है। तो ये तो है हमारे पास x माइनस 1/x, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों अतराफ में मुरब्बा लेता हूं बच्चे, क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2 8 का जजर इसका स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ पे देखें दोनों अतराफ मैंने क्या किया है, स्क्वायर ले लिया है। अब आगे क्या करूंगा बच्चे, इसको मैंने फार्मूले के तहत ओपन नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास उसने जो पूछा है x - 1/x का स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया है। तो जस्ट मैंने इसको ओपन करूंगा, ये 2 8 वाले जो को ये थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई होता है, तो मैं इसको करता हूँ। x - 1/x इसका स्क्वायर हो गया हमारे पास। फिर यहाँ पे देखें ये वाला जो मुरब्बा है, ये 2 के साथ भी क्या अलहदा हो रहा है और 8 के जजर के साथ अलहदा स्क्वायर होगा। तो 2 का अगर मुरब्बा लूँ तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसका अगर मुरब्बा लूँ, 2 का जजर 2 के मुरब्बा और जजर कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, 8 बच जाएगा। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, ये आप कहेंगे मुरब्बा तो एक ही था, लेकिन यहाँ पे जजर कैसे खत्म हुआ बच्चे, ये वाला जो मुरब्बा है 2 के साथ अलहदा मुरब्बा होगा, ये वाला मुरब्बा 8 के जजर वाला अलहदा होगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है। 2 का मुरब्बा क्या आता है बच्चे, 4 आता है, और यहाँ वाला जो जजर है, जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने इसको 8 लिख दिया है। यहाँ पे देखें x - 1/x इसका स्क्वायर, और 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या जवाब आ गया, 32। तो ये हमारा जो आंसर आ गया, यानी कि x - 1/x का स्क्वायर होल स्क्वायर का आंसर जो है ना हमारे पास 32 आ गया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाले 3 जो आपको लास्ट वाले पार्ट 2 में जो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो कोशिश करता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन समझा सकूं और आसान मुख्तसर तरीके से समझा सकूं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।